Most welcome at Philoform. As you all know, I'm taking English grammar class at Philoform. So dear learner, quickly keep on joining. Come fast dear learner. Good afternoon Vihana, Sonali. उम्मीद करती हूँ सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे। Before start the class, let me know audio video is everything fine? यस सोनाली, हम भी बिल्कुल बढ़िया हैं, मज़े में हैं, अच्छे हैं। Okay, as you all know, we have started all these batches and आपको सभी टीचर्स विद टाइम टेबल दिखाई दे रहे होंगे। स्क्रीन पर सब अच्छी तरह से विजिबल है। ओके, थैंक यू। गुड आफ्टरनून संतोष जी। सभी अच्छे होंगे। सभी ने फास्ट रखा है क्या? सभी ने फास्ट रखा है? दिस इज़ आवर फिलोफॉर्म प्लेटफॉर्म, जहाँ पर आपको सभी इंफॉर्मेशन मिलती है। एक बार मुझे बता दें, साउंड क्लियर है? और सभी बच्चे चैट बॉक्स में राइट करें। राइट डाउन इन चैट बॉक्स हाउ मैनी टॉपिक वी हैव कंप्लीटेड इन इंग्लिश ग्रामर। ओके, थैंक यू। और देखो, जो भी बच्चे एचटेट की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल शिद्दत से तैयारी करो ताकि अभी आपका एचटेट निकल जाए। आपने भी देखा होगा कि एचटेट आपका लाइफ टाइम होने वाला है, फिर आपका कभी एक्सपायर नहीं होगा और वैकेंसीज भी बहुत सारी निकल रही हैं। तो आप अच्छी तरह से मेहनत करें। जो भी आपको लगता है कि कुछ नीड है पूछने की, कुछ टॉपिक क्लियर नहीं हुए हैं, तो आप पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है वर्ड मीनिंग। यस सोनाली, वी हैव कंप्लीटेड 14 चैप्टर। ध्यान से देख लेना एक बार दोबारा से। हमने 14 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। यस विहाना, बिल्कुल। आज ही नोटिफिकेशन आया है कि एचटेट जो है वो आपका लाइफ टाइम होने वाला है। तो अच्छी सी मेहनत करो। और देखो, आपको यहाँ पर फ्री क्लासेस मिल रही है। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। आप किसी की भी क्लास ज्वाइन करोगे, सबसे पहले क्या कहते हैं कि फीस सबमिट करें। किससे? पेटीएम नंबर दे देंगे, गूगल पे नंबर आ जाएगा। क्लासेस तो बाद में ओपन होती हैं और यहाँ पर आपको विदाउट पे सभी क्लासेस मिल रही हैं, तो इसका फ़ायदा उठाइएगा। और अभी इसी टाइम अपना एचटेट क्लियर करें, सीटेट क्लियर करें, जो भी आप लोग कर रहे हो।
केवीएस में भी काफ़ी वैकेंसीज आ रही हैं। और देखो नॉलेज कभी भी बेकार नहीं जाती, आप चाहे कितना भी नॉलेज गेन करो वो कभी भी वेस्ट नहीं होती आपकी, हमेशा यूजफुल रहती है, कभी ना कभी यूज होगी। और इंग्लिश ग्रामर तो ऐसा सब्जेक्ट है जो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो उसके लिए ये यूजफुल रहेगा। अभी टीजीटी की और पीजीटी की वैकेंसी ज़्यादा आएंगी विहाना आदवी, और केवीएस में पीआरटी की एनटीटी बेस पे आएंगी, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। गेस्ट, जैसे हमारे यहाँ गेस्ट टीचर लगते हैं ना, ऐसे ही केवीएस में गेस्ट टीचर के रूप में नियुक्ति होगी टीचर्स की। चलो हम एक बार वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। आज वर्ड मीनिंग लेके आए हैं आप लोगों के लिए। सभी साथ में पढ़ते जाएंगे, लिखते जाएंगे। और किसी ने भी मेरे को अपना वर्क सेंड नहीं किया। कौन कौन बच्चा है जो मुझे पर्सनली वर्क सेंड करना चाहते हो? गुड आफ्टरनून प्रियंका जी। देखो ये हमारा फर्स्ट मीनिंग है जो हम लर्न करेंगे एक छोटी सी ट्रिक के साथ। रट्टा लगाने से कोई भी चीज़ याद नहीं रहती परमानेंट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अपनी ट्रिक यूज़ करेंगे, अपने निमोनिक बना लें। आप भी अपनी तरफ से अपने आप निमोनिक बनाएं, ठीक है। कोई बात नहीं विहाना आदवी का अभी वर्क सेंड करने की इतनी जल्दी नहीं है। मैं आप लोगों को ऐसे बोल रही हूँ कि किसी ने भी कभी नहीं किया, क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला था और मुझे लगता है कि हम काफ़ी क्लोज फ्रेंड से हो गए हैं, तो इसलिए मैंने बोल भी दिया। आप समझते हो क्या? मुझे तो लगता है कि आप मेरे क्लोज फ्रेंड बन गए हो बिल्कुल। जैसे प्रियंका जी है, संतोष जी हैं, सोनाली जी, विहाना जी, आप लोग तो बहुत पहले से ही, जब से मैंने क्लास स्टार्ट की है तब से मेरे साथ हो, तो एज ए फ्रेंड की फीलिंग आती है। आप लोगों को भी आती है क्या? या मैं एम ही कर रही हूँ? इमोशनल नहीं होना चाहिए, लेकिन कभी कभी हो जाते हैं। देखो ऐसे रेगुलर हम ऐसे ही लगता है जैसे हम बाय फेस बात कर रहे हो। चलो अभी पॉइंट पे आते हैं, हम मीनिंग याद करेंगे। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, ये बच्चे तो ऐसे ही करते हैं, बच्चों से बचा के रखनी पड़ेगी। ओके थैंक यू। चलो कोई बात नहीं, ये हमारा टेस्ट ले रहे हैं कि नारी शक्ति कितनी मजबूत है। जैसा कि हमें पता है कि नारी एक महान शक्ति का रूप है। नारी शक्ति तो भाई, नारी शक्ति के जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। कोई बात नहीं, पेज उखाड़ा है, हम दोबारा से लिख लेंगे, है ना। देखो एसेसरी, फर्स्ट मीनिंग है हमारा एसेसरी। एसेसरी गौण, जिसको हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते। एसेसरी नॉट नेसेसरी। एसेसरी, देखो एसेसरी है, नेसेसरी क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हम याद रखेंगे नेसेसरी। नेसेसरी तो इम्पोर्टेंट हो गया, और ये क्या बन गया? ए। एसेसरी एम ई है, गौण है, ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप अपनी ट्रिक बना लें, निमोनिक बना लें। एसेसरी नॉट नेसेसरी, ऐसे याद रख लो। गौण है जिसको थोड़ी इम्पोर्टेंस दी गई है, माइनर है,
साथ में सेम मीनिंग करें। एंटोनियम में जानबूझ के नहीं लाई, कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ। पहले हम 4-5 सेम मीनिंग करेंगे, फिर हम एंटोनियम करेंगे और फिर आपके 10 सेम मीनिंग लेके आएंगे। ठीक है। एसेसरी गौन, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जिसको ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया। हाँ बिल्कुल ऐसे याद रहेगा। देखो रट्टा लगाने से याद नहीं रहता, निमोनिक बना के हम याद करते हैं तो वो रहते हैं। एग्जाम में जब आपके ऑप्शंस आएंगे तो एकदम माइंड में आ जाएगा कि नॉट नेसेसरी। ठीक है। एसेसरी का सेम मीनिंग है माइनर, एंसिलरी, एक्जिलरी, इंसिडेंटल, सैटेलाइटिक, हाँ सेकेंडरी। ठीक है। माइनर, मेन, मेन क्या होता है? इंपॉर्टेंट। माइनर है, ठीक है। हाँ ऐसे याद रखें और साथ में ये पढ़ते जाएं। एसेसरी, माइनर, एंसिलरी, एक्जिलरी, इंसिडेंटल, साथ में लिखते जाएंगे। अगर हम ऐसे ही लिखते जाएंगे तो हमारे माइंड में ये रहेगा कि इसके सेम मीनिंग ये हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका अक्यूज। अक्यूज जो देखो इसके आप हिंदी में अलग अलग से मीनिंग बोल सकते हो। अभियुक्त, अपराधी ठहराया हुआ या प्रतिवादी। हिंदी के भी बहुत बड़े बड़े वर्ड होते हैं, देखो कितने बड़े बड़े शब्द हैं। इनमें से आपको समझ आ जाएगा अपराधी ठहराया हुआ, अक्यूज, जिसको हमने दोषी करार दे दिया है। अक्यूज क्या कर दिया है जिसको? हाँ। अब अक्यूज को आप कैसे याद करोगे? अक्यूज को याद कर सकते हो, देखो अपराधी ठहराया हुआ, जिसको क्या कर दिया? अपराधी करार दे दिया हो, जिसने बता दिया हो कि ये अपराधी है। ठीक है। तो अक्यूज अपराधी बन गया है तो नॉट एक्सक्यूज। अपराधी के काम करोगे तो भाई नॉट एक्सक्यूज। क्या होगा? नॉट एक्सक्यूज। ऐसे याद रख लो, नॉट एक्सक्यूज। किसको एक्सक्यूज नहीं? अक्यूज को। क्यों? क्योंकि क्या हो गया? वो अपराधी ठहराया गया है, उसने कुछ गलत काम किया है। ठीक है। हाँ सेम मीनिंग है आपके। हाँ बिल्कुल। कंडम्ड, अक्यूज से आपका पास्ट में भी यूज हो सकता है। अक्यूज्ड, अक्यूज अपराधी ठहराना, फिर आपकी ये वर्ब हो गई अक्यूज्ड, सेकंड वर्ब, तो क्या हो गया? उसको अपराधी ठहरा दिया। ठीक है। अक्यूज क्या होता है? अपराधी अपराधी ठहराना। अक्यूज मीन्स होता है आपका अपराधी ठहराना, और आपका अक्यूज्ड अपराधी ठहरा दिया, जिसको दोषी करार दे दिया। रिस्पोंडेंट अक्यूज्ड। ठीक है। आप इसको बोल सकते हो कंडेम्ड और रिस्पोंडेंट, कि उसको अपराधी ठहरा दिया। क्यों? अपराधी ठहराने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि उसने कुछ ऐसा किया है। रिस्पोंडेंट
ठीक है, वो अपराधी का रिस्पॉन्स। आप अपना भी निमोनिक बताएं मुझे, आप लोगों को क्या अच्छा लगता है। अगर आपको मेरे से ज़्यादा इजी कोई ट्रिक आ जाती है, निमोनिक आ जाता है, तो मुझे भी बता दें प्लीज़। और अपने निमोनिक से याद रखें, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। अपने बनाए हुए निमोनिक से आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, अक्यूज नॉट एक्सक्यूज। क्यों? क्योंकि आप अपराधी बन गए हो, आपने कुछ ऐसा कर दिया है कि हम एक्सक्यूज नहीं कर सकते। आप अपराधी बन गए हो, इसलिए हम कोई रिस्पॉन्स नहीं करेंगे आपको। रिस्पोंडेंट, आप ही अपराधी के रिस्पॉन्सिबल हो, अपने आप अपराधी बनने के। ठीक है, इस टाइप से आप बना लें। देखो, रट्टा तो बच्चे लगाते हैं, हम छोटे बच्चे तो हैं नहीं। और सभी बच्चे एक बार क्लास लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पता नहीं लोग क्या प्रॉब्लम होती है बच्चों को, क्लास तो देख लेते हैं लेकिन कोई भी लाइक नहीं करता। क्या मैं इतना गंदा पढ़ाती हूँ? फिर मुझे भी लगता है कि देखो भाई, देखते तो हैं बट लाइक नहीं करते। एक्वेंट, एक्वेंट, एक्वेंट मीन्स होता है परिचय कराना। एक्वेंट, इंट्रोड्यूस कराना। ठीक है, एक्वेंट, एक्वेंट से आप क्या निमोनिक बनाओगे? इंट्रोड्यूस कराना, फैमिलराइज कराना। एक्वेंट, एक दूसरे अपने आप को इंट्रोड्यूस करना। डेपुटाइज, पुट अप टू इन्फॉर्म, ये सभी वर्ड यूज कर सकते हो। हाँ, आप लोग तो करते हो, बाकी जो और लोग देखते हैं ना वो नहीं करते। ओके, थैंक यू प्रियंका जी, विहाना, सोनाली। तभी तो मुझे आप लोगों से फ्रेंड की जैसी फीलिंग आती है। ठीक है, एक्वेंट, एक्वेंट सेम मीनिंग इंट्रोड्यूस। आज आप अपने बच्चों को बोलना कि एक्वेंट योरसेल्फ, अपना परिचय दो। अगर 4-5 बार ये वर्ड यूज करोगे तो नया वर्ड आपको भी मिलेगा और बच्चों को भी मिलेगा। ठीक है, एक्वेंट, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ बोलते हैं ना हम, आप बोलोगे, आपके भी ये टंग पे आ जाएगा। एक्वेंट योरसेल्फ, एक्वेंट, परिचय कराना। ठीक है, फैमिलराइज, ये सभी इन्फॉर्म, रिपोर्ट, नोटिस सेम मीनिंग है। आज मेरी भी बेटी घर पे है, थोड़ा सा वो आवाज कर रही है। 1 मिनट। देखो, अ क्वेश्चन, आप इसे याद रख लो। ओके, थैंक यू एवरीवन। हाँ, आप ऐसे याद रख लो। क्वेंट्स को याद रखना क्वाइट से, क्वाइट मत रहो, एक्वेंट योरसेल्फ, डोंट रिमेन क्वाइट, एक्वेंट योरसेल्फ। एक्वेंट मतलब बताना, इन्फॉर्म करना। ठीक है, रिपोर्ट करना, फैमिलराइज होना, इंट्रोड्यूस करना। ठीक है, एक्वेंट, क्वेंट से याद रखना क्वाइट। क्वाइट से क्या रखोगे याद कि क्वाइट नहीं रहना है, चुप नहीं रहना है। ठीक है, एक्वेंट योरसेल्फ,
आज बच्चों से आप पूछना, 5 बार भी बोलोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है। एक्वेंट, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, फैमिलराइज, इंट्रोड्यूस वन सेल्फ, डेपुटाइज, पुट अप टू इन्फॉर्म, रिपोर्ट दो भाई। रिपोर्ट किससे लेते हैं, कोई बताएगा तभी तो रिपोर्ट मिलेगी किसी की। ठीक है। ओके, नेक्स्ट अवेक वार्ड। अवेक वार्ड, अवेक वार्ड, इसकी क्या ट्रिक बनाओगे? है कुछ माइंड में? देखो, अवेक वार्ड से याद रहेगा। अवेक वार्ड, कबाड़ मतलब कबाड़ी से ले लो, कबाड़ कबाड़ी से ले लो। ठीक है। कबाड़ क्या होता है? जो यूजफुल नहीं होता। ठीक है। अवैक वार्ड अनाड़ी, अवैक वार्ड अनाड़ी, जिसको ज्ञान नहीं होता। कबाड़, कबाड़ कौन फैलाता है? जिनको नॉलेज नहीं है कि हमें कचरा डस्टबिन में डालना चाहिए, तो वो क्या हैं? अनाड़ी हैं। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। और ये बताएं एक बार ये ट्रिक कैसी लगी? अवैक वार्ड, कबाड़, कबाड़ कौन फैलाता है? कचरा कौन फैलाता है? जिनको नॉलेज नहीं है कि कचरा डस्टबिन में डालना चाहिए, तो वो क्या है? अनाड़ी। ठीक है। हाँ, ऐसे भी याद रख सकते हो, बिल्कुल राइट। ओके, अनयूजफुल, बिल्कुल सही। इनके सेम मीनिंग देख लेते हैं हम। क्लमसी, आर्टलेस। अब देखो, जिसमें आर्ट है, जिसमें कला है, तो वो क्या करेगा? अच्छी अच्छी चीज़ें बनाएगा। लेकिन ये आर्टलेस है, तभी कबाड़ फैला रहा है। ठीक है। आर्टलेस, टैलेंटलेस। ठीक है। अनस्किलफुल, जिनको किसी चीज़ की कोई स्किल नहीं है। ठीक है, सभी याद रख लें। अगली, मिसएपन, क्लमसी, स्लेटनली, बेनिक्टेड, टैलेंटलेस, ये भी न्यू मीनिंग है बिल्कुल। ल्यूट, अनसाइटली, मिसहैपन, अच्छा एक बार बता दे, सभी याद रहेगा? कुछ वर्ड मीनिंग मैंने आपकी ग्रामर की क्लास में भी करवाए हैं, कई दिन करवाए हैं, वो भी काफ़ी यूज़फुल हैं और विद ट्रिक हैं। जिन बच्चों ने वो मेरी क्लासेस नहीं देखी है, इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस, उनमें भी आपको वर्ड मीनिंग, सेम मीनिंग मिलेंगे और विद ट्रिक। प्रियंका जी, आप लोगों ने नहीं देखे हैं, आप लोग देख लेना। ठीक है, ये 2 टाइम हो गया है। बायोग्राफी, बायोग्राफी क्या होती है भाई? डू यू नो? जीवन चरित, किसी व्यक्ति के जीवन वृत्तांतों को लिखा जाता है, लिखते हैं ना। अच्छा एक बार लिखें सभी, ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? बायोग्राफी क्या होती है? जिसमें जीवन का पूरा वर्णन होता है। ठीक है। ओके प्रियंका जी। बिट्रे, बीट्रे, अनफोल्ड,
रिवील। देखो फोल्ड करते हैं तो क्या करते हैं हम, किसी चीज़ को बंद करते हैं, ठीक है, फोल्ड करना, बंद करना। और बीट्रे, अनफोल्ड करना मतलब उस चीज़ को खोलना, किसी को बताना उसके बारे में, ठीक है। हाँ, फिल अ फॉर्म जनरल इंग्लिश राइट कर दो, आ जाएगा। फिल अ फॉर्म जनरल इंग्लिश राइट करते ही आ जाता है टेलीग्राम पर। अगर आप लोगों ने टेलीग्राम डाउनलोड कर रखा है, आपका खुद का टेलीग्राम है, नहीं तो आपको ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। फिल अ फॉर्म, आप पूरा लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, FIL लिखोगे तभी आ जाता है, ठीक है। फिल अ फॉर्म जनरल, ठीक है, इतना भी लिखोगे तो आ जाएगा, फिल अ फॉर्म जनरल इंग्लिश। हाँ, बीट्रे, बिट्रे प्रकट करना, बताना, उजागर करना, ठीक है। डिक्लेयर, डिस्क्लोज, क्लोज मीन्स बंद, देखो कितने सेम सेम मीनिंग है। ओके विहान आद्विक है तो आप बस इतना लिखोगे तभी ओपन हो जाएगा। अनफोल्ड, बिट्रे, अनफोल्ड, रिवील, एविंस, डिस्क्लोज, डिक्लेयर, बिट्रे, ठीक है। बीट मीन्स क्या होता है, पीटना, उससे याद रखो। बीट्रे, उसको पीट दिया और पीटने से उसने अपना रहस्य खोल दिया, ठीक है। बिट्रे प्रकट करना, कोई भी चीज उसने प्रकट कर दी फिर हमें दिखा दी, ऐसे याद रखो। बिट्रे, पीटने से उसने क्या किया, जो भी बात थी वो प्रकट कर दी, ओके। बायगोट, बायगोट्री, जिलोट्री, इनवेट्रेसी। बायगोट क्या होता है, धर्मांधता, जो धर्म में बिल्कुल कट्टर हो, ठीक है, अपने धर्म में क्या हो, बिल्कुल ही कट्टर हो, बिल्कुल कट्टरता से अपने धर्म को मानता हो। बाय गॉड, गॉड से याद रख लो, ठीक है। जो अपना अपना गॉड मानते हैं, अलग अलग गॉड मानते हैं, और क्या हो गया, बाय गॉड, ठीक है। और सबका फिर गॉड से क्या हो गया, धर्म अलग हो गया, तो क्या हो गया, धर्मांधता, ठीक है, ऐसे याद रख लो। और फिर एक दूसरे के धर्म से क्या होंगे, जलेंगे, जिलोट्री, दूसरे धर्म वाला क्या है, दूसरे धर्म से क्या होता है, ये बायगोट जलता रहता है, ठीक है, ऐसे याद रख लो। दूसरे धर्म से जलने वाला जिलोट्री, बायगोट्री, ठीक है, वो कहता है कि मेरा ही गॉड है बायगोट्री, मैं ही बायगोट्री हूं। हाँ बिल्कुल सही राइट किया है प्रियंका।
बिग गॉड, गॉड से भी याद रख लो, वो कहता है कि मेरा भगवान बड़ा है, बिग गॉड, बिल्कुल ऐसे ही निमोनिक बना के याद करो। देखो मैं बिल्कुल ये नहीं कहती कि जो मैं बोल रही हूँ वही याद करो, आप अपने निमोनिक बनाएं। और साथ ही साथ मुझे कंफर्म करते जाएं कि जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको याद हो रहा है, समझ आ रहा है। हाँ, हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं ना जिलोट्री, जलखोरा, जलखोरे से आप याद रखो जिलोट्री। बिशप, बिशप, बिशप क्या होता है आपका? धर्माध्यक्ष। जैसे पोप वगैरह होते हैं ना, धर्म का अध्यक्ष, ऐसे याद रख लो, धर्म का अध्यक्ष, धर्माध्यक्ष। जैसे पोप हो गया, पंडित हो गया आपने, ठीक है, इस टाइप से याद रख लो बिशप। ये मीनिंग आपका बहुत आता है। हाँ, गॉड फादर, पोप, अपने आप को बिल्कुल वो मानते हैं ना, क्रिश्चियन में होता है ना पोप। जिसने इंग्लिश पढ़ी है, इंग्लिश हिस्ट्री पढ़ी है, तो उनको पता है कि पोप अपने आप को क्या समझते हैं, तो वो धर्माध्यक्ष, ठीक है। बेनिवोलेंस, बेनिवोलेंस, परोपकार। बेनिफैक्टर से याद रख लो, बेनिफैक्टर कौन होता है, या फिर बेनिफिशियल से याद रख लो, ठीक है। बेनिवोलेंस, परोपकार, फिलैंथ्रोपी, जो चैरिटी करने वाला होता है, दूसरों का भला करने वाला हो, ठीक है। हाँ बिल्कुल राइट सोनाली। हितकारी, परोपकारी, जो दूसरे का भला करे, दूसरे के हित में काम करे, ठीक है। तो बेनिवोलेंस, बेनिवोलेंट, देखो इस फूलन देवी से याद रख लो, फिलैंथ्रोपी, फिलैंथ्रोपी किससे याद रखोगे, फूलन देवी से याद रख लो, क्योंकि फूलन देवी ने अच्छे अच्छे काम किए हैं सामाजिक। तो क्या किया है, परोपकारी है, वो परोपकार किया है, अच्छा काम किया है। तो बेनिफिशियल से याद रखो बेनिवोलेंस, और फूलन देवी से याद रखो फिलैंथ्रोपी। बाकी आप भी अपना बना सकते हो, ठीक है। और चैरिटी से याद रखो चैरिटेबलनेस, चैरिटी से क्या याद रखोगे, चैरिटेबलनेस, ठीक है। चैरिटी करना क्या होता है, अच्छा काम होता है भाई, किसी का भला होता है चैरिटी करने से, ठीक है। और चैरिटी कौन करेगा, कोई
परोपकारी होगा वही तो चैरिटी करेगा, चैरिटेबलनेस, फिलंथ्रोपी, ठीक है, याद रहेंगे। फिलंथ्रोपी फूलन देवी से भी याद रख सकते हो या फिलोसफी से याद रख लो। फिलंथ्रोपी की परोपकार करने की फिलोसफी है फिलंथ्रोपी। बाकी आप अपनी भी साथ के साथ राइट करते जाएं, आपको कौन सी ट्रिक अच्छी लग रही है। या फिलंथ्रोपी से आप कोई ऐसे भी लगा सकते हो कि फिल्म देखी जिससे परोपकार की भावना आई, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, हम सिर्फ सेम मीनिंग करेंगे। अबेट रोकथाम करना, अबेट, वेट से याद रखो, अबेट वेट करो, रोक के रखो, रोकथाम करना, ठीक है। अबेट रोकथाम करना, सिर्फ सेम मीनिंग लर्न करें। अबेट रोकथाम करना, फिर इनकी मैं ट्रिक के साथ ज़्यादा मीनिंग देके आऊँगी। अभी आज मीनिंग लर्न कर लो। अबेट रोकथाम करना, वेट से याद रख सकते हो। ऑब्जेक्ट अधम, ऑब्जेक्ट लग गया है अब, ठीक है। ऑब्जेक्ट अबजोर त्यागना, ओनली हिंदी मीनिंग करें इनका। इनकी मैंने एक ट्रिक बनाई है बड़ी सी, ठीक है। ओनली हिंदी मीनिंग। अबेट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लग गया है, अधम, एब्जोर त्यागना, ये रहने दो। ओनली हिंदी मीनिंग याद करें। अकॉर्ड सहमति, देखो अकॉर्ड एक कोड दे दिया सहमति से। कोई अपना कोड कब देता है? जब आप किसी से सहमत हो, तो आप याद रखना कि कोड दे दिया। अकॉर्ड, कोड से याद रख लो, जो हमारा पर्सनल कोड होता है कि कोड दे दिया किससे? सहमति से। अकॉर्ड कोड दिया, क्यों? क्योंकि वो उससे सहमत है, ठीक है। अकॉर्ड सहमति। कंकरेंस अकॉर्ड, कीप इन अकॉर्ड। काउंटनेंस, कोड दे दिया है, अभी काउंट कर लो। काउंटनेंस, कॉन्क्रेंस,
कॉन्सेस, अकॉर्ड, अकॉर्ड मीन्स सहमति। अगर आपको मीनिंग भी याद हो गए हैं तो इनसे रिलेटेड जो मीनिंग आएंगे उनके सेम मीनिंग। प्रियंका क्या पूछ रहे हो, समझ नहीं आया। व्हाट्स अ बीथ मीन्स? What do you want to ask? I didn't get. हाँ बिल्कुल राइट। अकॉर्ड, एसी वाला कॉर्ड, एसी, हाँ एसी कॉर्ड, बिल्कुल ऐसे भी याद रख सकते हो, स्पेलिंग भी याद रहेगी। एसी कॉर्ड, सहमति, हाँ एसी भी आप सहमति से चलाते हो। एक बोलता है कि ठंडी लग रही है, एक बोलता है गर्मी लग रही है, तो क्या होगा? एसी का कोड दो और सहमति से चलाओ, याद रहेगा। वेरी गुड। एस्पिरेंट, एस्पिरेंट कौन होता है भाई? आप लोग भी एस्पिरेंट हो या नहीं हो? अबेट था ना, अवेट, वेट तो वैसे बोला था मैंने कि वेट से याद रखो। ओके ओके। एस्पिरेंट, जो एक कैंडिडेट होता है उसको भी हम एस्पिरेंट बोल सकते हैं। और जो कोई कुछ जानने के लिए क्या होता है, महत्वाकांक्षी होता है, लालच, मतलब कि जो कुछ जानने की इच्छा रखने वाला होता है, ठीक है, लालसा करने वाला। एस्पिरेंट, आकांक्षी। और ये जो मैंने राइट कर रखे हैं ये आप लोगों का होमवर्क है, राइट कर लें। ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में राइट करेंगे। बैंडिट, बैंक्रप्ट, बारबेरियन, बैरन। ओके, दिस इज योर होमवर्क। वैसे मैं भी करवाऊंगी इनको, लेकिन ये आपका होमवर्क है। I will make understand all this. ठीक है, कुछ सिनोनिम्स, एंटोनियम्स हैं, ये भी आप लोग, ये मैंने पहले ही आप लोगों को करवा दिए हैं विद शॉर्ट ट्रिक। सोनाली, विहाना, आद्विक, आप लोगों को पता है ना, मैंने ये करवा दिए। अबेंडन, अबोर, आपके लिए मैंने इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बनाई थी। अबेंडन, गिव अप, रिजेक्ट, रिनाउंस, ड्रॉप, डिजर्ट, क्विट, forsake, leave, forgo, surrender, vacate। सिर्फ सिनोनिम्स याद करेंगे, एंटोनिम्स नहीं करने, ठीक है। अभी हम सिर्फ सिनोनिम्स करेंगे। अबोर,
अबोर, याद रखना कि बोर हो गए, घृणा करना। डिसडेन, हेट। एबोमिनेट, डिसलाइक, स्कॉर्न, डिस्पाइज। अबव बोर्ड, अबव बोर्ड, बोर्ड के ऊपर, मतलब कि अबव बोर्ड, बोर्ड के ऊपर किसका नाम लिखा जाता है? जो ऑनेस्ट होगा, अच्छा होगा, ठीक है। अबव बोर्ड, बोर्ड के ऊपर नाम किसका लिखा जाता है? स्कूल कॉलेज में आप देखते हो, जो बच्चे अच्छा वर्क करते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, ठीक है। फ्रैंक, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंसियर, ओपन, ट्रस्टवर्दी, ठीक है, ऐसे याद रख लें। अब्रिज, संक्षिप्त करना, ब्रिज, अब्रिज, छोटा करना, संक्षिप्त करना। हाँ, ये चीज़, ये भी मैंने सिखाया है आप लोगों को। शॉर्टन, कंप्रेस, अब्स्ट्रैक्ट, रिड्यूस, कार्टेल, एब्रीविएट। अब्रप्ट, आकस्मिक, अचानक। सडन, ब्रीफ, ब्लंट, शार्प। ओके, वेरी गुड, सबका हो गया है तो अभी क्लास की फीडबैक का टाइम है भाई। जितना हम लोगों ने करवाया है एक बार बताएं कि कैसा लगा, क्लास कैसी लगी। क्विक रिवीजन ले लेते हैं। हाँ, आज ये मीनिंग हम लोगों ने किए हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन। और कल मुझे बताएं कि हमारे कितने वर्ड मीनिंग हो गए हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन। Thanks to all again. Bye everyone and have a nice day. क्योंकि अभी आप लोगों का खाना बनाने का भी टाइम हो गया है, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी आप लोगों